हेलो बच्चों। आज मैं आप लोग के लिए लाइट में शायद 9th वीडियो लेकर आया हूं और आज मैं आप लोग को लेंस के बारे में चर्चा करूंगा। मैं राघवेंद्र कुमार और मैं आप लोग के लिए मैथ और फिजिक्स का चैनल लेकर आया हूं। इसमें मैं आप लोग को मैथ और फिजिक्स को ईजियर सिंपलर वे में समझाने का प्रयास करता हूं और प्रयास करता हूं कि जितने बच्चे हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा से जुड़े और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि शिक्षा से ही भारत जगत गुरु पिछले ज़माने में भी बना था और पुनः हम लोग शिक्षा के प्रचार प्रसार से भारत को एक जगत गुरु बनाएंगे। तो आते हैं, हमारा आज का टॉपिक है बच्चा पार्टी लेंस। अब लेंस का डिफिनेशन जानने से पहले मैं आप लोग को लेंस के टाइप के बारे में पहले चर्चा कर लेता हूँ। तो लेंस दो टाइप के हैं, एक कन्वेक्स लेंस होता है और दूसरा कनकेव लेंस होता है। कोई दिक्कत नहीं, लेंस में दो चीजें हैं। अब कन्वेक्स लेंस के भी तीन ग्रुप हैं। एक होता है बच्चों बाई कन्वेक्स। बाई कन्वेक्स ऐसे होता है, ऐसे ये दो सरफेस है, कन्वेक्स सरफेस दो से बना हुआ है। एक होता है प्लेनो कन्वेक्स, यानी ए सरफेस तो प्लेन होता है सेकंड, और फर्स्ट सरफेस इसका कन्वेक्स होता है। और तीसरा है कनकेवो कन्वेक्स, यानी ए सरफेस कनकेव होता है और ये तो कन्वेक्स ऑलरेडी पहले से ही है। तो ये तीन टाइप के, पहले तो दोनों सरफेस कन्वेक्स है। तो कन्वेक्स की चर्चा कभी भी अगर होगी तो सरफेस 1 को हमेशा कन्वेक्स ही मान लो और सरफेस 2 पर इसका नाम देखो। अगर सरफेस 2 भी कन्वेक्स है तो बाई कन्वेक्स, सरफेस 2 अगर प्लेन है तो इसका नाम प्लेनो कन्वेक्स हो जाएगा, और सरफेस 2 अगर कनकेव है तो इसका नाम कनकेवो कन्वेक्स हो जाएगा। इसकी चर्चा कर लेते हैं कनकेव में। तो इसमें भी तीन प्रकार के हैं। एक है बाई कनकेव, यानी दोनों सरफेस कनकेव होगा, ऐसे ये हो गया बाई कनकेव। अब इसी तरीके से हमारा आएगा प्लेनो कनकेव, यानी एक सरफेस प्लेन होगा दूसरा, और पहला तो कनकेव होगा ही होगा, ऐसे होगा। और तीसरा सरफेस है कन्वेक्सो कनकेव। कन्वेक्सो कनकेव का मतलब ये कनकेव होगा और सेकंड सरफेस कन्वेक्स हो जाएगा, इस प्रकार से। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि लेंस के 6 टाइप होते हैं। यहाँ भी पहला सरफेस हमेशा कनकेव होगा, दूसरा सरफेस के नाम आधार पर इसका नाम है। अगर दूसरा भी कनकेव है तो बाई कनकेव, दूसरा प्लेन है तो प्लेनो कनकेव, दूसरा कन्वेक्स है तो कन्वेक्सो कनकेव, इस तरीके से इसका नाम रखा जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग नाम की चर्चा कर लिए, और अब यहाँ पर देखेंगे कि इसका दोनों सरफेस कर्व्ड है, स्फेरिकल है। इसमें एक सरफेस स्फेरिकल है, एक प्लेन है। इसमें दोनों स्फेरिकल है, यहाँ भी दोनों स्फेरिकल है, यहाँ एक ही स्फेरिकल है और एक प्लेन है, और यहाँ दोनों स्फेरिकल है। तो कुल मिलाकर एक बात तो बहुत क्लियर है कि लेंस में दो बातें क्लियर है। एक तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे ग्लास लेंस का मतलब हम लोग मोटा मोटी जानते हैं, तो लाइट इससे पास हो जाएगी तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा। दूसरी चर्चा हम लोग इसमें ये कर सकते हैं कि इसका एक सरफेस कर्व्ड जरूर होता है, स्फेरिकल जरूर होता है। तो इसका डिफिनेशन ये होगा कि लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम which one surface must be spherical, जिसका एक सरफेस स्फेरिकल तो श्योर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डेफिनेशन सामान्यतः बुक में नहीं लिखा हुआ है, पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन जानकारी के लिए हम लोग रख लेते हैं।
अब बच्चों लेंस के डिफिनेशन के लिए मुझे इतनी काम करना पड़ा, लेकिन जब भी हम लोग कन्वेक्स लेंस की चर्चा करेंगे तो इसकी चर्चा होगी, और जब भी कनकेव लेंस की चर्चा होगी तो इसकी चर्चा होगी। बाकी ये चारों लेंस आपके सिलेबस में नहीं है। आईसीएसई के बच्चे देख सकते हैं, उनके बुक में इसका फिगर बना रहता है, सीबीएसई में नहीं रहता है। तो इस तरीके से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं। अब लेंस में और रिलेटेड क्या क्या बातें होती है, अब उसकी चर्चा हम लोग करके देख लेते हैं, और क्या बातें बनेगी लेंस में। तो इसमें अब लेंस में कुछ डिफिनेशंस की बात आती है बच्चों। जैसे अब मान लेते हैं कि मैं एक लेंस ऐसे बनाया, एक लेंस में ऐसे बना दिया, ऐसे। तो यह लेंस में दो स्फेरिकल सरफेस 1 और 2, ये 1 सरफेस किसी न किसी स्फीयर का ऐसे एक पार्ट रहा होगा जिसको काटकर हमने बनाया होगा। अब इसका सेंटर, इस स्फीयर का सेंटर कहीं इधर होगा, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, जैसे मिरर में हमने कहा था। और यह सरफेस कहीं ना कहीं इस तरीके से इधर इसका स्फीयर रहा होगा, नहीं बना स्फीयर, बढ़िया, हाँ चलिए। और इसका सेंटर इधर रहा होगा इस सरफेस का, तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसी तरीके से अगर मैं चर्चा करूं इस लेंस की, कनकेव लेंस की चर्चा करूं, तो इस सरफेस 1 और 2, तो यह सरफेस का इधर कहीं पर स्फीयर रहा होगा और इसका सेंटर इधर रहेगा। इसका किधर रहेगा बच्चों, इधर रहेगा, तो यह हो जाएगा C2। तो थोड़ा इसका पोजीशन अलग अलग है, इसमें इधर है तो सेंटर इधर पड़ गया, लेकिन इसमें इधर है तो सेंटर इधर पड़ गया। तो इस तरीके से डायग्राम बना करके और 1 2 लिख करके इसके बाद को समझ लेना है, इसको रट्टा नहीं मारना है कि किधर 1 लिखना है किधर 2, आपको जिधर मन है लिख लीजिए। केवल एक बात को समझिए कि इधर 1 है तो इसका सेंटर इधर आएगा, इधर 2 है तो इसका सेंटर इधर आएगा, लेकिन कनकेव में इधर 1 है तो इसका सेंटर इधर आएगा। तो यहाँ से हम लोग को सबसे पहला जो डिफिनेशन निकल कर आता है वो आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी तरीके से डिफिनेशन इसका होगा जैसे मिरर में हमने लिखवाया था। मिरर में क्या लिखवाया था, सेंटर ऑफ दैट स्फीयर विच मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, सेंटर ऑफ दैट स्फीयर विच लेंस इज ए पार्ट, उस स्फीयर का सेंटर जिसका लेंस एक पार्ट होता है, इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिख लीजिएगा, बस वही है, केवल मिरर की जगह पर यहाँ लेंस जोड़ लेना है। तो और सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल होगा कि वाई द लेंस हैज 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, लेंस के पास 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों होते हैं। तो बहुत क्लियर है कि लेंस के पास 2 सरफेस होता है, स्फेरिकल सरफेस होता है, हर स्फेरिकल सरफेस का एक होता है तो 2 का 2 हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। अब आइए, इसके बाद इसका काम नहीं है, अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, बाकी काम हम लोग को ऐसे हो जाएगा। अब अब कहता है, अभी 1 2 भी हटा देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है हम लोग को, ये 1 2 भी हटा देते हैं, ये मतलब समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं कि बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इमेजिनरी लाइन पास होती है, इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या डिफाइन करेंगे, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, ऐसा लाइन रियल में होता नहीं है। कोई लेंस देख लीजिए, मैं चश्मा ही पहने हुए हूँ, ये लेंस है, इसमें कोई ऐसा लाइन आपको नहीं दिखेगा, यानी ऐसा कुछ होता नहीं है। अब देखिए, अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर चलेगी तो कन्वेक्स में आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बेंड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। मैं इसकी चर्चा बाद में करूंगा कि आखिर इधर ही क्यों घूमता है, आगे कुछ वीडियो में मैं इसकी चर्चा करूंगा, शायद जब
प्रिज्म बताऊंगा तब। तो और इसमें कनकेव में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई रे इट विल गो अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए मिरर से थोड़ा अलग है, मिरर में कनकेव में टुवर्ड्स हुआ था, इसमें कनकेव में अवे हो गया। मिरर में कन्वेक्स में अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस हुआ था, इसमें टुवर्ड्स हो गया, जस्ट उसका उल्टा है। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर इट इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द फोकस। आपको यहां से अगर देखेगा तो he will observe that light rays are emerging from this point and this point is called a focus। तो इसको F1 लिखेंगे, इसको F1 लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? A light ray coming parallel to the principal axis either intercepts or seems to intersect the principal axis at a point either intercepts or seems to intersect the principal axis at a point. This point of intersection is called the focus। इस point of intersection को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो इस तरीके से इसमें दो फोकस होगा, अगर इधर से कोई देखेगा तो इधर भी एक फोकस निकल कर आ जाएगा, इसको F2 कहेंगे, यहाँ भी हो जाएगा F2। तो ये सारी डिफिनेशन अपने से लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आइदर इंटरसेक्ट्स or seems to intersect the principal axis at a point. This point of intersection is called the focus। वीडियो को पॉज करके जो मैं बोल रहा हूँ उसको अपने नोट्सबुक में लिख लेंगे। चलिए इतना कर लिए। अब एक और बात है, इसी में बच्चों कभी कभी पूछ देता है प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। क्योंकि फोकस तो दो है, अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? तो बहुत सिंपल है, इसकी कोई डिफिनीशन की जरूरत नहीं है, ये कंसेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। जैसे आप देखिए, आपका लाइट ऐसे आ रही है, इंसिडेंट रे इधर है, अब आपका इंसिडेंट रे जिस सरफेस पर पड़ेगा उस सरफेस का जो फोकस होगा उसी को प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। तो अगर ये प्रिंसिपल है तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। अगर आपका लाइट इधर होगा तो लाइट इस सरफेस पर पड़ेगा तो ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा और ये सेकेंडरी फोकस हो जाएगा। एक कंसेप्ट होता है इसमें। तीसरी बात चलते हैं कि कोई भी रे अगर लेंस के अंदर कोई भी लाइट अगर जाएगी लेंस से तो दे विल डेविएट, अपने पास रिफ्रैक्शन होगा और अपने रास्ते से हटेगा। बट देयर इज अ पॉइंट इनसाइड द लेंस थ्रू विच व्हेन लाइट विल पास देयर इज नो डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होता है। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। यानी व्हेन द रे the point inside the lens through which light passes undeviated, the point inside the lens के अंदर का point through which जिससे होकर light passes undeviated is called the optical center and it is denoted by O। तो ये जस्ट पोल की तरह काम करेगा, मिरर में यही पोल की तरह होता था। और अब क्या है? ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये सब लेंथ से रिलेटेड कुछ टर्म्स थे जिसका डिफिनेशन था, आप लोग इसको लिख लेंगे। सामान्यतः तो ये सब डिफिनेशन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसके बिना पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो हम लोग यहाँ तक कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बच्चों शुरू होता है लेंस में इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लोग आज कन्वेक्स मिरर में कन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। और सबसे इसमें पहला है कि पहला कंसेप्ट है कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख देते हैं, हम एक एक करके बनाते चलते हैं। आप लोग भी प्रयास करिएगा। ये बहुत आसान तो दिखता है लेकिन होता नहीं है। जब आप बनाने लगेंगे तो कई प्रकार के प्रॉब्लम आने लगेंगे आपको। ऑप्टिकल सेंटर है, F1 है, C1 है। अच्छा, C को किसी बुक में 2F लिखता है, फोकल लेंथ के दोगुने दूरी पर होता है। इधर होता है F2 और इधर होगा C2। कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे चलेगी और इट विल पास थ्रू द फोकस। फोकस से होते हुए चली जाएगी।
दूसरी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और इट विल पास थ्रू द फोकस, ये भी फोकस से चली जाएगी, तो दोनों रे यहाँ पर जाकर के मिल जाएगी। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा बच्चों? बहुत ध्यान से देखिए, इन्फिनिटी पर मैंने सारे कंसेप्ट बताए हैं कि इन्फिनिटी पर की कोई भी चीज़ को हम लोग दिखाएंगे नहीं, बट रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इमेज कहाँ बना? एट फोकस, इमेज बना एट फोकस। दूसरा हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटी। इनफाइनाइट पर की चीज जैसे सन है, मून है, स्टार है, बहुत बड़े बड़े हैं, उसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। तीसरा दोनों रे रियली कट गई है यहाँ पर, तो रियल, और रियल इमेज कैसा होता है बच्चा? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। तो इस तरीके से इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फोकस पर बनेगा। ये पहला कंसेप्ट था इसका। अब इसी में दूसरा कंसेप्ट हम लोग लेंगे कि ऑब्जेक्ट को अब इन्फिनिटी पर नहीं रखेंगे, अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, एट इन्फिनिटी नहीं, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब सी और इन्फिनिटी के बीच में, ऐसे। वो हो गया, F1 हो गया, C1 हो गया, F2 हो गया, C2 हो गया। ऑब्जेक्ट को इधर कहीं रख देते हैं। देन A1 ray will come parallel to the principal axis and after refraction it will pass through the focus. Second ray will pass through the optical center, सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से जाता है और इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से जाएगी, सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर से जाते हुए ऐसे ही गुजर जाती है। तो इमेज कहाँ बना? देखिए ध्यान से, बिटवीन एफ एंड सी। दूसरा डिमिनिश्ड, उसकी अपेक्षा तो छोटा है, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा छोटा बना हुआ है। और तीसरा रियल, और रियल इमेज तो हमेशा ही इन्वर्टेड होता है, तो ये चीज़ तो रहेगा ही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो दूसरा कंडीशन भी हम लोग बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। अब तीसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं इसमें। तीसरा कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट इज एट सी, ऑब्जेक्ट को सी पर ही रख देते हैं, ऐसे। एक रे ऐसे प्रिंसिपल एक्स ऐसे चलेगी, ये हो जाएगा एफ, यहाँ सी, यहाँ भी एफ, यहाँ सी। ऑब्जेक्ट को सी पर ही रखते हैं तो वन रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगा एंड इट विल पास थ्रू द फोकस। दूसरे रे ऑप्टिकल सेंटर से चलेगा, जो ऐसे कट जाएगा, तो थोड़ा सा इसको यहाँ रखेंगे और इस तरीके से इमेज बनेगा सी पर। अब F1 C1 और इसको F2 C2 लिख दीजिए। कैसे हुआ? इसमें हमेशा ऑब्जेक्ट हमेशा रे एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक फोकस है। और क्या एक और बात बता देता हूँ बच्चों, कभी कभी एक सवाल पूछा है कि ड्रॉ द रे डायग्राम विथ 3 रे, 3 रे के साथ बनाना है, तो तीसरा रे यही रहता है, याद रखिएगा। एक बार क्वेश्चन ही आया हुआ है और बच्चे गड़बड़ा दिए हैं, तो तीसरा रे यही रहता है। तो इमेज कहाँ बनेगा? एट सी, इमेज सी पर बन रहा है। दूसरा इक्वल इन साइज, इक्वल साइज का, किसके इक्वल साइज का? ऑब्जेक्ट का। तीसरा रियल तो दिख ही रहा है और इन्वर्टेड भी दिख ही रहा है, ना भी दिखे तब भी बात चल जाएगी क्योंकि रियल इमेज तो इन्वर्टेड होता है। तो एक तीसरा कंडीशन हो गया। अब चौथा कंडीशन में ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में लेकर आते हैं। चलो चौथा कंडीशन जल्दी से हम लोग चलते हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आते हैं? बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ पर ले आते हैं। देखिए ऐसे हो गया, F1 C1 F2 C2। ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं रख देते हैं तो वन रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और इट विल पास टू द फोकस। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी और इधर कहीं कट जाएगी जाकर के ऑप्टिकल सेंटर से। तो इस तरीके से इधर इमेज का फॉर्मेशन होता है।
तो इमेज कहाँ बना बच्चों? इमेज बना बियॉन्ड सी, सी के बाहर बना, बियॉन्ड सी। इक्वल इन साइज बना नहीं, साइज में यहाँ बड़ा हो गया, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा ये बड़ा है तो मैग्नीफाइड लिखेंगे, और रियल इन्वर्टेड तो ये इमेज है ही। जल्दी जल्दी कंडीशन जा रहे हैं, केवल रे डायग्राम का प्रैक्टिस करिए, सभी मेरे एक ही तरीके से जाती है लेकिन इफेक्ट अलग अलग दिखाती है, और इसी की प्रैक्टिस आपको करनी है। आपको लग रहा है कि जल्दी से बना लेंगे, और ऐसा होगा नहीं एग्जाम में। अब ऑब्जेक्ट को एफ पर रख देते हैं, बिटवीन नहीं एट एफ। तो एट एफ अगर रखेंगे तो देखिए ऐसे होगा, F2 ये F1 C1, ऑब्जेक्ट को एफ पर रख दिए तो कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगा और इट विल पास थ्रू द फोकस, एंड दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से चलेगी ऐसे। तो दोनों रे पैरेलल हो गई, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जो फोकस से गई, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से गई, और दोनों रे पैरेलल हो गई। अब पैरेलल रे का इमेज कहाँ बनेगा? तो एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनेगा बच्चों? एट इन्फिनिटी। मैग्नीफाइड बनेगा नहीं, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। और रियल इन्वर्टेड है, चूंकि रे रियल इधर जा रही है तो इमेज इधर नहीं बनेगा, ये रियल होगा। और चौथा कंडीशन इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, चौथा नहीं छठा कंडीशन आ गया ना, 6, कि अब इमेज को हमको, ऑब्जेक्ट को हमको रखना है फोकस और लेंस के बीच में, ऐसे देखिएगा। O F1 C1, यहाँ आ जाएगा F2 C2। ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना है बिटवीन द लेंस एंड फोकस। तो वन रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और इट विल पास थ्रू द फोकस, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से चला जाएगा। अब दोनों रे को पीछे बढ़ाइए ऐसे, तो ये इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ। वही चीज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, पीछे कोई देखेगा तो लगेगा कि लाइट यहाँ से निकल रही है। तो इमेज कहाँ बनेगा? इन दोनों के बीच में नहीं, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। दूसरा मैग्नीफाइड दिख रहा है बच्चों, मैग्नीफाइड। और तीसरा रियल नहीं है, ये तो वर्चुअल इमेज है। अब वर्चुअल इमेज कैसा होता है बच्चों? इरेक्ट होता है। तो इस तरीके से एक कंडीशन था जहाँ वर्चुअल इमेज बनता है, यानी कन्वेक्स लेंस जो होता है रियल एंड वर्चुअल दोनों प्रकार के इमेज का फॉर्मेशन करता है। अब हमारे पास जल्दी से 2 और हैं कनकेव का, वो मैं बता देता हूँ इसी वीडियो में, नहीं तो फिर वो छूट जाएगा। कनकेव में 2 ही कंडीशन है, और एक कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो इन्फिनिटी पर होती है। तो इन्फिनिटी पर कोई लाइट है तो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, दोनों लाइट रे। ये कहाँ जाएगी? ऐसे फोकस से दूर जाएगी ऐसे, लेकिन मिलाएंगे तो फोकस पर ही आकर मिलेगी। तो इमेज कहाँ बनेगा बच्चों? एट फोकस। हाईली डिमिनिश्ड है, हर बार आप इतना जान गए हैं। और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, क्योंकि रियल रे तो इधर गई तो इधर वर्चुअल इमेज बनेगा। लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए ये वाला है, इसको बनाने का प्रयास करिएगा, यही क्वेश्चन कनकेव का इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग लेंस F एंड C, F1 और C1 कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दीजिए लेंस और इंफिनिटी के बीच में, तो वन रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी। और जैसा कि मैंने कहा था, अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, पीछे बढ़ाइएगा तो फोकस पर, और दूसरी रे यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से गुजर जाएगी ऐसे। तो इमेज यहाँ बना, लेकिन ये वर्चुअल, क्योंकि ए रे रियल है लेकिन ए रे वर्चुअल है, तो इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल। कहाँ बन रहा है बच्चों? तो बिटवीन एफ एंड लेंस, कहाँ बन रहा है? एफ और लेंस के बीच में कहीं। दूसरा छोटा साइज का बन रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है। और तीसरा वर्चुअल बन रहा है। अब वर्चुअल इमेज कैसा होता है? इरेक्ट होता है।
तो इस तरीके से इमेज डायग्राम की चर्चा हम आज कर लिए। और आप इसको प्रैक्टिस करें, बहुत आसान तो नहीं होता, मैं बार बार कह रहा हूँ, 10 बार बनाइएगा तब आपको बनाने का प्रयास आएगा। और हमने हर चीज़ फ्री हैंड से बनाया है, आप भी ऐसे ही प्रयास करें। बहुत लोग कहते हैं कि स्केल से बनाइए, कंपास से बनाइए, नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, सब चीज़ हम लोगों ने फ्री हैंड से बनाया है। प्रैक्टिस किया हो तो इतना अच्छा बन भी जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करिए। और जो भी लाइट में क्वेश्चन आएंगे वो डायग्राम आपसे बनेंगे, तभी क्वेश्चन का आंसर भी दे पाइएगा। तो धन्यवाद बच्चों, मैं जल्द अगला वीडियो लेकर आऊँगा और इसमें इसका न्यूमेरिकल की चर्चा करूँगा।